कक्षा 7 पाठ 10 मीरा के पद। प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण भक्ति शाखा की अमर कवियत्री, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा इस तरह से है, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा की ये जो कवित्री है मीराबाई, उनके पद दिए गए हैं। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। आइए लय व तान के साथ पढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जग सब गायो। इसमें मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई अपने मतलब इस बात से बड़ी प्रसन्न है, वो बहुत खुश है। वो कहती हैं कि मुझे भगवान राम के नाम का जो धन मिल गया है वो मैंने पाया। वो मेरे लिए ऐसी अमोलक वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है, वो मुझे मिल गई। और कृपा कर अपनायो, प्रभु की मेरे ऊपर कृपा इतनी रही कि उन्होंने मुझे अपना लिया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया। जन्म वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, इनके जो गुरु जी थे उनका नाम था रविदास इनके गुरु थे मीराबाई के। और उनसे जैसे जिस भी गुरु के पास जाते हैं वो गुरु कोई नाम दे देते हैं, नाम जप करो, जैसे अपने वो प्रेमानंद जी बताते हैं। तो और भी बहुत सारे गुरु जी हैं इस समय, लेकिन जब ये जहाँ की बात चल रही है वहाँ ये अपने सदगुरु के विषय में कह रही हैं कि उन्होंने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दे दी और उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मैंने जन्म जन्मों का जो धन है, जो पूंजी है, वो मुझे मिल गई। बाकी जग में जो भी कुछ होता है वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाली पूंजी कभी खत्म नहीं होती। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ना तो इसको खर्च होती है और न ही इसे कोई चोर चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, सवाई होती रहती है। सतनाम की खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरायो। सत्य नाम, सत्य जो है सच्चाई की जो नाव है उसको मेरे सतगुरु खे रहे हैं और यही मुझे भव सागर से पार लगा देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और खुश हो के वो इस चीज को पूरे जस, उनका जो यश है उसको गाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ये तो हो गया एक उनका पद। अब ये दूसरा पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है जिसके मुकुट पर, जिसके सिर मोर का मुकुट है। और दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मीराबाई कहती है मेरे तो बस गिरधर गोपाल ही हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, उसके अलावा मेरा अन्य कोई कुछ नहीं है। मीराबाई की शादी हो गई थी एक राजघराने में। तो राजघराने में क्या था कि वो ज़माना तो अलग ही था कि किसी भी महिला का इस तरह से किसी के प्रति आसक्त होना, तो वो ये समझो लोक लाज के खिलाफ था। तो वो कहती हैं कि मेरा तो पति भी यही है। छाड़ी देई कुल की कनी, कहा करे कोई, संतन ढंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उन्होंने कुल की आन बान लोक लाज, किसी का भी कुल मतलब परिवार मर्यादा कि किसी का कोई पालन नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया और उन्हें मान लिया कि मेरे तो अब कृष्ण की हो गई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतों के संग बैठ बैठ के उन्होंने सारी लोक लाज खो दी। असवन जी सिंची प्रेम बोल बेली बोई। आंसू से सींच के उन्होंने प्रेम की बेल को बो दिया है। जैसे कोई बेल बोते हैं तो उसमें पानी वानी डालना पड़ता है, तो उन्होंने उसमें जो प्रेम की बेल है उसको बोया और उसमें आंसू से सींचा उसको। दधी मथी धृत काढ़ लियो, डारी दही छोई। जिस प्रकार दही को मथ के घी निकाल लेते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने इस संसार में से जो सार है, जो सार संसार का सार है कि भगवान की भक्ति, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया है। और बाकी सब जो सारहीन है, ये जो संसार है ये मिथ्या है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये तो खत्म होना ही है शरीर तो एक दिन। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया है, जो सारहीन है उसको छोड़ दिया और जो सार है प्रभु भक्ति उसको अपना लिया। भक्त देखी राजी भई, जगत देख रोई। भक्त संतों को देखकर तो वो खुश होती हैं और संसार को देखकर, फैमिली मेम्बर्स को देखकर, औरों को देखकर वो परेशान होती हैं, रोती हैं।
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। वो कहती हैं कि अब तो मुझे गिरधर ही मुझे पार लगाएंगे, वही मुझे भवसागर से पार लगाएंगे। मैंने पूर्ण रूप से उन्हें मान लिया है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। वो कहती हैं कि मेरे नैनों में जो नंदलाल की छवि बसी है वो कुछ ऐसी है कि जिस पर मोर का मुकुट है, मकर की आकृति के कुंडल हैं और अरुण तिलक दिए भाल, तिलक और सूरज का तिलक लगा हुआ है। मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैन बसे विशाल। मोहिनी मूरत है उनकी, सांवली सूरत है, वे मेरे नैनों में, इतने से नैनों में उनका विशाल रूप बसा हुआ है। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माला। उनके अधरों पर मुरली विराजत है और गले में वैजंती की माला है। चंद्र घंटी का कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। उनकी जो पैरों की जो उसकी आवाज़ है घंटियों की, और वो होते हैं ना पैरों में घुंघरे से, वो नुपुर नुपुर घुंघरू बजते हैं, वो बड़े रसीले लगते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्चर गोपाल। मीरा के प्रभु जो हैं वो सुखदाई हैं। मीरा के जो प्रभु हैं वो संतन को सुख देने वाले हैं और भक्तों पर वात्सल्य, एक पुत्र मतलब एक बालक जैसा प्यार बरसाने वाले हैं। सही विकल्प निशान लगाइए। पायो जी मैंने राम, जन्म जन्म की पूंजी जग, मेरे तो गिरधर गोपाल। चंद्र घंटे का कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। मतलब संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम के पाठ का नाम से ली गई हैं। इनके ये मीरा के पद हैं, इस तरह से इसका लिखना है। और कृष्ण भक्ति के विषय में इसमें बताया गया प्रसंग में लिखेंगे, फिर इसका भावार्थ लिखेंगे। और मौखिक प्रश्न है, फिर लिखित प्रश्न है। जब एक शब्द एक अर्थ में दोहराया जाता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। जैसे हरक हरक जस गायो, संतन ढंगी बैठी बैठी। मतलब पुनरुक्ति, शब्द भी एक है, अर्थ भी एक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार से दो उदाहरण कविता से या अपने स्वयं के अनुसार लिखिए, इस तरह के जिसमें ये सेम चीज, सेम वर्ड रिपीट हो। कविता में जब किसी वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग माना जाता है। पायो जी मैंने राम रतन रह की आवृत्ति, कृपा करी कह की आवृत्ति। इसी प्रकार कविता से 4 अन्य उदाहरण चुनकर लिखिए जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो। तो अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें शब्द की आवृत्ति हो तो यमक अलंकार होता है। पढ़िए और समझिए। चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय, हिमालय, विद्यालय। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भवसागर है, ये भावसागर नहीं है, और इसका अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से 3-3 नाम लिखिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, राम भक्ति शाखा के कवि, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि। कृष्ण भक्ति शाखा के वे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर लिखा है, जैसे मीरा, सूरदास। राम भक्ति के वे कवि हैं जिन्होंने राम भक्ति पर लिखा। और निर्गुण भक्ति शाखा, शक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति शाखा में वे कवि आते हैं जिन्होंने निर्गुण, मतलब उनके अनुसार जो प्रभु हैं उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो बस निर्गुण को मानते हैं। जैसे जो ये मूर्ति पूजा है ये सगुण में ही आती हैं, और कृष्ण और राम सगुण में ही आते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में जो बस भगवान को एक शक्ति मानते हैं, उसका कुछ आकार नहीं मानते। ओके, पाठ समाप्त हुआ।